अनिका जी, आज महिला लोग को 10,000 रुपये दिया गया, कैसा खुशी महसूस करें? ये बहुत बड़ी बात है बिहार की महिलाओं के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए जो घर में रहती थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ओर से महिलाओं को ये बहुत बड़ी सौगात दी गई है। उन्हें सशक्त बनाने के लिए एनडीए सरकार की ओर से ये एक बहुत बड़ा कदम है। महिलाएं अब किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी, अब वह इंडिपेंडेंट हो सकेंगी और स्वावलंबी होने के साथ साथ सशक्त हो सकेंगी। बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि दी गई है और उसके बाद उन्हें 2 लाख की राशि दी जाएगी ताकि वह स्वरोजगार कर सके और सशक्त हो सके। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार में महिलाओं को आगे लाने के लिए जिस तरह से एनडीए सरकार कार्य कर रही है, उस तरह से किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। वो चाहे बेटियों को पोशाक देने की बात हो, बेटियों को साइकिल देने की बात हो, या कक्षा 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप देने की बात हो, तो हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए कार्य किया गया है और यह एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाएं बहुत खुश है और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। कितनी महिला लोग को दिया जाएगा ये 10,000? आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है बिहार की महिलाओं के लिए। करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन किया जाएगा, जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये का डीबीटी किया है। और ये बहुत ही बड़ा दिन है बिहार की महिलाओं के लिए, क्योंकि ये 10,000 दिया गया सीड मनी। इसके बाद उन्हें 2 लाख रुपया लोन दिया जाएगा ताकि बिहार का जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा मिले। और जो बिहार एक फ्यूडल स्टेट था, आज वो एक फेमिनिस्ट स्टेट बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में देश विदेश के लोग इसका अध्ययन करने आएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मैं सागरिका। क्या नाम होगा आपका? मैं पूनम कुमारी दास। तो 2 लाख जो दिया जाएगा, हाँ, तो उस पर गवर्नमेंट ये किया है सरकार पे 1% सालाना दिया जाएगा, इस पर क्या कहिएगा? मैं इस पर यही कहना चाहूँगी, उन लोग को काम करने के लिए जो घरेलू महिलाएं हैं जो उद्योग से जुड़ी हुई हैं, उन लोग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है, जो वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हों और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। वो किसी पर अपने आप आश्रित नहीं रहें और जब भी रहें कम से कम अपने हुनर से आगे बढ़ के अपने रोजगार की, अपनी कमाई की, पूरे परिवार को वो संचालन कर सकें। इसलिए आत्मनिर्भर उनको बनाया जा रहा है। अनामिका जी, जो 2 लाख दिया जाए उसका 1% लिया जा रहा है, ये महिला को क्यों, जेंट्स की क्यों नहीं? देखिए, हम जानते हैं कि हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं और बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति थी जब महागठबंधन की सरकार थी। किस तरह से 4 बजे शाम के बाद बेटियां और महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनडीए की सरकार ने बहुत सारा कार्य किया और जो 2 लाख रुपए दी जा रही है राशि, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दी जा रही है और 1% सालाना उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि आज अगर हम कोई भी लोन बैंक से लेते हैं, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या कोई भी नेशनल बैंक हो, रीजनल बैंक हो, तो सभी में 7 से 8%, 10% इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो ये बहुत कम इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि महिलाओं को अगर घर चलाने के लिए 1,000 रुपया मिलता है तो भी वह उसमें से बचत कर लेती हैं और उससे दूसरा काम करती है। इसका मतलब ये है कि मनी मैनेजमेंट और होम मैनेजमेंट ये महिलाओं की बहुत बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ महिलाएं बढ़ेंगी आगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे उनका साथ और उनका मिलेगा सहयोग और इस तरह से एक महिला का घर भी बनेगा और घर भी बढ़ेगा और घर बढ़ने के साथ साथ जिला बढ़ेगा, जिला के साथ राज्य बढ़ेगा और राज्य के बाद देश बढ़ेगा और भारत विकसित भारत बनने के तैयारी में है और वो विकसित भारत बनेगा। महागठबंधन बोल रहा है कि इलेक्शन का लॉलीपॉप है ये। लॉलीपॉप तो वो दिखा रहे भैया, न राधा के 9 मन धान हुई है, न राधा नाची है।
ना महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ना उन्हें महिलाएं वोट करेंगी। उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? उन्होंने तो महिलाओं को अंधकार में ढकेलने का काम किया है महागठबंधन में। और महागठबंधन यानी राजद को कह सकते हैं, तो राजद की माँ बहन योजना का मतलब है राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। देखा आपने कैसे घर से उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, कैसे घर से उठा के राज्यसभा में भेज दिया। और हमारे एनडीए की सरकार में वाकई में महिलाएं सशक्त हुई हैं। महागठबंधन ये कह रही है कि हम बिना शर्त के 2500 देंगे। तो आप ये समझिए, ये अच्छा है या महिलाओं को अपने हुनर को निखारने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है? ये बेहतर समझ रही है बिहार की महिलाएं, और बिहार की महिलाएं आने वाली चुनाव में बेहतर जवाब देंगी।